गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल अपन ने स्टार्ट किया था, यानी कि कल से मीन्स पिछली वीडियो में जो लास्ट वीडियो थी तो उसमें अपन ने 11.1 किया था। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं 11.2। 11.2 करवाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि इसमें थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन हैं, तो वही वर्ड प्रॉब्लम है, बट वो जो क्वेश्चन है थोड़ा सा मॉडिफाइड है, मतलब सीधा सीधा नहीं दिया हुआ उसमें आपको लेंथ वगैरह ऐसे बताया नहीं गया कि लेंथ है और ये ब्रेड्थ है ना। तो इस वजह से आपको करने में प्रॉब्लम भी आएगी, तो इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ कि आपको इजीली समझ में आ जाए और इजीली आप उसको सोल्व कर पाएँ। तो है तो सेम वही क्वेश्चन, फॉर्मूले भी वही लगेंगे, उसमें कोई डिफर नहीं है। एरिया के लिए पूछा गया है इसमें, तो एरिया को हमको बताना है, सिर्फ डबल चीज़ें उसमें ऐड हो गई हैं, तो उसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसलिए आपको बता देती हूँ। तो अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो एक बार रीड कर लेते हैं, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो सॉल्यूशन इजीली आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो अ रेक्टेंगुलर ग्रासी लॉन measuring 10 meter by 25 meter is to be surrounded externally by a path। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक ग्रासी लॉन है ना, तो एक घास का मतलब मैदान टाइप के समझ लीजिए, और वो कितना है कि 10 मीटर बाय 25 मीटर, यानी कि 10 मीटर उसकी लंबाई है और 25 उसकी ब्रेड्थ है, यानी 10 लेंथ है और 25 ब्रेड्थ है। 10 बाय 25 का है ये लॉन, और इसका जो एक्सटर्नल पाथ है वो कितना चौड़ा है, 5 मीटर वाइड, यानी कि चौड़ा है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द पाथ एट द रेट ऑफ 6 पर स्क्वायर मीटर। अगर जो पाथ है मतलब कि जो बाहर का जो एक्सटर्नल एरिया है, अगर उसकी लेवलिंग कराई जाए तो वो 6 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से कितने की होगी, ये आपको बताना है। रेट उसमें दी हुई है और आपको लेंथ और ब्रेड्थ भी दी हुई है, तो आपको उसमें बताना है कि कितने रुपए की उसकी लेवलिंग होगी। तो ठीक है, अपन कर लेते हैं सॉल्व। देख लीजिए वर्किंग मैंने डायग्राम आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, तो डायग्राम से क्या ये तो ग्रास लॉन है जिसकी लेंथ कितनी दी हुई है, लेंथ आपको दी हुई है 10 मीटर एंड ब्रेड्थ जो है ये वाला जो पोर्शन है वो 25 मीटर आपको दी हुई है। ठीक है, तो ये अपन ने लिख लिया। अब जो लॉन है वो कितना चौड़ा है, यानी कि एक्सटर्नल यानी बाउंड्री से पहले वाला हिस्सा वो कितना है, 5 मीटर है, 5 मीटर वाइड दिया हुआ है ना। आपकी सारी चीजें क्वेश्चन में दी गई है, कुछ भी मैं अपनी मर्जी से नहीं लिख रही हूँ कि ये कहाँ से आया है, मैं आपको बताती भी जा रही हूँ, है ना। तो ये अपनी मर्जी से नहीं लिखा है, मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिखा है, ये सब आपके बुक में दिया हुआ है। फिर मैंने जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग एक इमेज जो है वो मैंने आपको उसके सामने फिगर बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है। इसमें जो आउटर वाला एरिया है इसकी 6 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से लेवलिंग अगर कराई जाए तो वो कितने रुपए में होगी, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं फर्स्ट क्या लिखते हैं अपन, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, लेट ए बी सी, जो बनाया अपन से कोई लिखा, लेट माना अपन ने कि ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी इज अ ग्रासी क्या है, लॉन है, और जो पी क्यू आर एस एंड पी क्यू आर एस बी द एक्सटर्नल बाउंड्रीज, है ना। एक्सटर्नल बाउंड्रीज, ठीक है, यही अपन ने किया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये जो फिगर अपन ने यानी जो डायग्राम बनाया है वो ही बात अपन ने यहाँ पर लिख ली है ना, वही लिखना है आपको।
मीटर। अब ये आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि लेंथ 10 मीटर है तो ये वाला हिस्सा भी 10 मीटर ही होगा। ब्रेड्थ ये 25 मीटर है तो इसके जस्ट सामने वाला ये भी 25 होगा। नहीं तो आपको लगे कि ना ये तो AD इक्वल टू 25 है, BC इक्वल टू 25 क्यों लिख दिया, तो ये नहीं है। BC इक्वल टू 25 है क्योंकि AD और BC एक दूसरे के पैरेलल है, सामने है, और लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है, तो लेंथ यानी एक इधर की साइड की जो लेंथ होगी वही उधर की साइड की लेंथ होगी, है ना। तो अब निकालिए अपने एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू DC इंटू BC। तो DC इंटू DC कीजिए, पहले भी मैंने बताया था ये 1.1 हमने जब की थी कि जब एरिया निकालते थे तो उसकी यूनिट जो आती है वो हमेशा स्क्वायर में आती है, इसलिए मैंने दोनों का साथ में स्क्वायर लिख दिया है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए लेंथ, आप सोचोगे कि लेंथ एक बार निकाल तो ली, अब दोबारा से लेंथ की क्या जरूरत पड़ रही है अपन को, तो ये जरूरत पड़ रही है कि अभी अपन ने लेंथ अंदर वाली एरिया की निकाली और अपन को बाउंड्री की चाहिए। अब बाउंड्री की लेंथ कोई अपन को दी हुई तो है नहीं है, तो बाउंड्री की लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, ये जो लेंथ है इसमें ये जो मार्जिन है इसको जोड़ देंगे। अब मार्जिन को 2 टाइम्स जोड़ेंगे, क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि एक मार्जिन ये यानी कि ये जो है ना पार्ट, इसी के सामने वाला पार्ट भी यही होगा, तो जब इसके सामने जो मार्जिन है इसके सामने वाली मार्जिन भी वही होगी, इसलिए अपन 2 टाइम्स जोड़ेंगे। ठीक है, ये वाली बात आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है आपके माइंड में कि ना ये दो बार तो 5 जोड़ा हुआ है, तो 2 बार 5 इसलिए ऐड किया हुआ है। एक और बार मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे कि ये था DC इक्वल टू 10, वैसे AB इक्वल टू भी 10 होगा, क्योंकि उसके जस्ट सामने वाली लेंथ तो लेंथ ही होती है ना, और तो इस वजह से अब जैसे इसके सामने ये मतलब इसके बीच में जो मार्जिन 5 मीटर की है, तो इसके सामने वाली वो भी 5 मीटर की होगी। तो जब अपन इधर की ले रहे हैं 10 मीटर, इधर की भी 10 मीटर लेंगे, तो इधर की भी जो मार्जिन होगी उसको भी ऐड करेंगे, जैसे कि मैंने किया हुआ है ना। तो ये कितना हो गया 20 मीटर। इसी टाइप से QR 25 प्लस 5 प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 35 मीटर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मैं इधर से देख लीजिए। अब क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ PQ, एरिया ऑफ PQ निकालिए। PQ इंटू R QR, तो ये कितना है 20 इंटू 35 मीटर स्क्वायर, कितना हो गया 700 मीटर स्क्वायर। अब अपन को मेन जो चीज चाहिए वो उसकी बात करते हैं। अपन को क्या चाहिए था कि ये जो है मतलब 6 मीटर पर स्क्वायर के हिसाब से उसकी लेवलिंग हो रही है, तो जो पूरा लॉन है उसकी लेवलिंग कितने पैसों में होगी वो कॉस्ट आपको फाइंड करना है। तो कॉस्ट फाइंड करने से पहले आपको एरिया भी तो पता होना चाहिए ना लोन का, जब तो आप कर पाओगे जिसकी लेवलिंग हो रही है ना। तो पहले अपन ने इन दोनों के बीच यानी कि इसमें से पूरा है बाउंड्री, उसमें से इतना एरिया माइनस कर देंगे, तो जो बीच का एरिया है वो जिसकी लेवलिंग होना है वो बच जाएगा। जब वो बच जाएगा तो जो कॉस्ट दी हुई है उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अपन को वही मिल जाएगा जो कि अपन को चाहिए, यानी कि कॉस्ट। अब मेरे को इसको साफ करना है। एरिया ऑफ PQRS माइनस एरिया ऑफ ABC 700 माइनस इसका कितना आएगा 250 है ना। तो अपन को कितना मिलेगा
450 मीटर। अब निकालेंगे अपन कि अपन को कोस्ट चाहिए, कोस्ट ऑफ लेवलिंग। लेवलिंग कोस्ट क्या होगी, 6 मीटर पर स्क्वायर दिया हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो एरिया है तब हमें कोस्ट मिल जाएगी। यही आपकी कोस्ट मिलेगा। हाँ ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस क्या है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। कॉम्प्लिकेटेड कैसे था कि मतलब बात तो वही पूछी गई है लेंथ और ब्रेड्थ वाली, बट सीधी सीधी नहीं पूछी गई है, क्योंकि अभी आपने सिर्फ एरिया समझा है, लेंथ और ब्रेड्थ को समझा है, यूनिट समझी है, और एकदम से आपको इस टाइप के क्वेश्चन दे दिए जाए तो आप नहीं कर पाओगे सोल्व, इसलिए मुझे वीडियो बनाने की जरूरत पड़ी। नहीं तो वो 11.1 वाली जो वीडियो थी जिसमें मैंने डीपली समझाया था, उसी से काम चल जाता और आपको समझ में आ भी जाता। लेकिन ये जो वर्ड प्रॉब्लम है, मुझे लगा कि आपको समझ में नहीं आ पाएंगी, इसलिए मैंने वीडियो बनाई है। बाकी जो एग्जाम्पल में भी मैंने टिक किया हुआ है, और एक्सरसाइज में भी जिसमें भी मैंने टिक किया हुआ है, सिर्फ वही आपको करना है। बाकी अगर बहुत सारे दिए हुए क्वेश्चन, उन पे आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि एक टाइप के मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको करवा दिए। बाकी प्रैक्टिस के लिए आप बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट पेड़ कॉपी में वही नोट डाउन करना है जो कि मैंने आपको PDF में सेंड किया है। और इसमें भी मैंने एग्जाम्पल पे टिक किया हुआ है, कुछ एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो भी इसी टाइप के हैं, फिर भी मैंने अपनी नोट्स में उसको कंसीडर किया और आपके पास वीडियो पे PDF के थ्रू पहुँच जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर देखते हैं अपन न्यू एक्सरसाइज या फिर न्यू यूनिट के साथ में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।